तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग झारखंड का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान का क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हब में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान में पहला असहयोग आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला में बोल रहा है 1920 के कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अहिंसक आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया। तो असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया गया? कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, यह आंदोलन तब तक चलाया जाना था जब तक खिलाफत व पंजाब संबंधी गलतियां सुधार नहीं ली जाती तथा स्वराज स्थापित नहीं हो जाता। तो असहयोग आंदोलन कब तक चलाया जाना था? जब तक पंजाब में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और खिलाफत आंदोलन वाली गलतियां सुधार नहीं जाती और स्वराज स्थापित नहीं हो जाता तब तक। इस आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान क्वेश्चन पूछेगा कहाँ राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था? तो डाल्टनगंज में। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी झारखंड आए तथा लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी झारखंड आए थे तथा लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। असहयोग आंदोलन के समर्थन में झारखंड की जनता ने स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने की शपथ ली। रांची के वंशीधर मोदी धर्मशाला में गांधी जी के नेतृत्व में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो विदेशी कपड़ों की होली असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ जलाई गई थी? तो रांची के बंशीधर धर्मशाला में। ठीक है, झारखंड में पहाड़िया जनजाति के लोगों ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो किस जनजाति के लोगों ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया? तो पहाड़िया जनजाति के लोगों ने। आगे देखते हैं, इस आंदोलन में टाना भगतों ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया, जिनकी गांधी जी द्वारा कोटि कोटि प्रशंसा की गई। तो इस आंदोलन में टाना भगतों ने भी उल्लेखनीय काम किया, जिसका प्रशंसा गांधी जी द्वारा किया गया। पचम्बा और बाबू बजरंग सहाय ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। तो क्वेश्चन पूछेगा गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया? तो पचम्बा और बजरंग सहाय ने, ये ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था? साहेबगंज को। गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम कर रही थी, देवघर में इसकी स्थापना की गई। तो पूछेगा क्वेश्चन गोल्डन लीग संस्था का स्थापना कब, किस आंदोलन के दौरान किया गया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। कब, कहाँ किया गया? देवघर में स्थापित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, देशेर कथा की रचना इसी दौरान सखाराम गणेश देसावरकर के द्वारा की गई। तो देशेर कथा की रचना किसके द्वारा की गई? सखाराम गणेश देसावरकर। इस आंदोलन के दौरान घनी सिंह खरवार को पलामू का राजा घोषित किया गया। तो असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा किसे घोषित किया गया? घनी सिंह खरवार को। ठीक है, आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन। गांधी जी प्रसिद्ध दंडी यात्रा 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इस क्रम में गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से डंडी गांव पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को डंडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया। तो गांधी जी ने नमक कानून को कब भंग किया? 6 अप्रैल 1930 को। आगे देखते हैं,
झारखंड के कृष्ण वल्लभ सहाय ने भी हजारीबाग में नमक बनाकर आंदोलन को प्रसारित किया, जिसके लिए उन्हें खजांची तालाब में 1 वर्ष के कारावास की सजा मिली। तो हजारीबाग में किसने बनाकर नमक सविनय अवज्ञा आंदोलन को फैलाया? तो कृष्ण वल्लभ सहाय ने। कहाँ पर बनाया दोस्तों? खजांची तालाब हजारीबाग में, ठीक है, जिसके लिए उन्हें कितने वर्ष की कारावास हुई? 1 वर्ष की। आगे देखते हैं। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जमशेदपुर में नानी गोपाल मुखर्जी तथा पलामू में सोनार सिंह खरवार व चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया था। तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जमशेदपुर में किसने किया? नानी गोपाल मुखर्जी ने। किसने? नानी गोपाल मुखर्जी ने। और पलामू में किसने किया? सोनार सिंह खरवार व चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने, ठीक है। बंगम मांडे के नेतृत्व में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज की। तो बंगम मांडे के नेतृत्व में संथालों ने अपनी सहभागिता सविनय अवज्ञा आंदोलन में दर्ज की। सविनय अवज्ञा आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्रम में झारखंड के सेल बालाराय के नेतृत्व में महिलाओं ने इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महिलाओं की तरफ से कौन कर रही थी? तो सेल बालाराय, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी, मीरा देवी, साधना देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सविनय अवज्ञा के दौरान सरस्वती देवी, साधना देवी, मीरा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1941 में महादेवी केजरीवाल के नेतृत्व में दुमका क्षेत्र के नमक सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। तो 1941 में महादेवी केजरीवाल के नेतृत्व में दुमका क्षेत्र में नमक सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। तो किसने लिया? महादेवी केजरीवाल ने। कब लिया? 1941 में, ठीक है। आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए जेल में बंद रामवृक्ष बेनीपुरी ने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने हस्तलिखित पत्रिका निकाली? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने। कौन सी पत्रिका? कैदी। इसी क्रम में महामाया प्रसाद सिन्हा तथा भवानी दयाल सन्यासी ने भी जेल में रहकर कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। तो कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका किन्होंने निकाला? महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी। आगे देखते हैं। ब्रिटिश हुकूमत से अपनी बातें मनवाने के लिए जगह जगह पर व्यापक हड़ताल एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके स्वदेशी सप्ताह सितंबर 1930 में तथा जवाहर सप्ताह नवंबर 1930 में मनाया गया। तो स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया? सितंबर 1930 में। और जवाहर सप्ताह कब मनाया गया? नवंबर 1930 में। स्वदेशी सप्ताह पूछे तो सितंबर 1930, जवाहर सप्ताह नवंबर 1930। तरुण संघ ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो तरुण संघ ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। यादववंश सहाय के नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया। तो संपूर्ण किसान आंदोलन झारखंड में किसके नेतृत्व में चलाया गया? यादववंश सहाय के नेतृत्व में। ये ध्यान रखिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने संथाल परगना क्षेत्र में किसानों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने संथाल परगना क्षेत्र में किसानों की दशा सुधारने के लिए यह आंदोलन चलाया। आगे देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह से क्वेश्चन। भारत की आज़ादी के लिए गांधी जी द्वारा ब्रिटेन पर नैतिक दबाव बनाने हेतु व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। विनोबा भावे इसके प्रथम सत्याग्रही चुने गए। विनोबा भावे इसके प्रथम सत्याग्रही चुने गए, ये ध्यान रखिएगा। इस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का अंतिम बार 1940 में झारखंड आगमन हुआ। तो गांधी जी का इस सत्याग्रह के दौरान अंतिम बार झारखंड आगमन हुआ 1940 में।
आगे देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड का योगदान। तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही झारखंड में राम नारायण सिंह व सुखलाल सिंह को बंदी बना लिया गया। तो किसको बंदी बना लिया गया? राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही। मिथिलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में जपला के मजदूरों ने हड़ताल रखी। तो मिथिलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में जपला के मजदूरों ने हड़ताल रखी। रामनंदन तिवारी के नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह किया। तो रामनंदन तिवारी के नेतृत्व में कहाँ के सिपाहियों ने विद्रोह किया? जमशेदपुर के, ये ध्यान रखिएगा। विनोदानंद झा के नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया। विनोदानंद झा के नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया। सरस्वती देवी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो किसके नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? तो सरस्वती देवी के आंदोलन में। सरस्वती देवी ने हजारीबाग में एक विशाल जुलूस निकाला, जिसके लिए उन्हें 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सरस्वती देवी ने एक विशाल जुलूस निकाला, जिसके लिए उन्हें 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी गिरफ्तार के बाद विद्यार्थियों ने धावा बोलकर उन्हें पुलिस के हिरासत से मुक्त करा लिया, परंतु वह पुनः गिरफ्तार की गई। तो विद्यार्थियों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे छुड़ा लिया था? तो सरस्वती देवी को। पलामू में कुमारी राजेश्वरी सरोज दास के नेतृत्व में यह आंदोलन विस्तृत हुआ, जहां उन्हें मजदूरों एवं किसानों को संगठित किया। तो पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कुमारी राजेश्वरी सरोज दास ने। दुमका में जाबुवंती देवी तथा प्रेमा देवी के नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। तो दुमका में किसके नेतृत्व में? जाबुवंती देवी और प्रेमा देवी के नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। संथाल परगना में इस आंदोलन की एक प्रमुख महिला नेता बिरजी देवी को पुलिस ने गोली मार दी। तो संथाल परगना में इस आंदोलन की एक प्रमुख नेता बिरजी देवी को पुलिस ने गोली मार दी। इस आंदोलन के दौरान देवघर में सरवन में समांतर सरकार बनाई गई। तो देवघर के सरवन में इस आंदोलन के दौरान समांतर सरकार बनाई गई, ये ध्यान रखिएगा। संथाल परगना में प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने इस आंदोलन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो संथाल परगना में प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने इस आंदोलन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने 5 साथियों शालिग्राम सिंह, गुलाबी सिंह, रामनंदन सिंह, सूरज नारायण सिंह तथा योगेंद्र शुक्ला के साथ फरार हो गए हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से फरार हो गए थे? हजारीबाग जेल से। इस आंदोलन के दौरान वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी संभवतः भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम घटना थी। ठीक है, तो वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी संभवतः भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम घटना थी, ये ध्यान रखिएगा। मजदूर आंदोलन में झारखंड की योगदान देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान समय समय पर मजदूरों द्वारा भी अपनी दयनीय स्थिति बाहर निकालने तथा स्वतंत्रता प्राप्त हेतु व्यापक स्तर पर प्रयास किया गया, जिसकी झलक झारखंड राज्य में भी दृष्टिगत होती है। इस क्रम में 1920 में जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसे एम.एन. हल्दर तथा उमेश चक्रवर्ती का नेतृत्व प्रदान था। तो
जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जमशेदपुर में की गई। कब की गई थी? 1920 में। किसके नेतृत्व में की गई? M.N. हल्दर तथा रमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में। ठीक है। वर्ष 1920-22, 1925 तथा 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क तथा अन्य कई मिलों व्यापक हड़ताल किया गया। 1928 के टाटा आयरन स्टील वर्कर की हड़ताल को समाप्त कराने के में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने मजदूर तथा मिल प्रबंधन के बीच समझौता कराने में अग्रणी भूमिका अदा की। तो क्वेश्चन पूछेगा 1928 के टाटा आयरन स्टील वर्क के हड़ताल को किसने समाप्त कराया? तो सुभाष चंद्र बोस ने, यह ध्यान रखिएगा। वर्ष 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। तो 1929 में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया? झरिया में, झरिया धनबाद में। और इसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता ने किया था। ठीक है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो श्याम कृष्ण सहाय ने 1917 में गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया। 4 जून 1917 को ब्रज किशोर बाबू के साथ महात्मा गांधी का रांची में आगमन हुआ। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को 1916 से 1919 ईस्वी तक रांची में नज़रबंद रखा गया था। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को 1916 से 1919 तक रांची में नज़रबंद रखा गया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने रांची में अंजुमान इस्लामिक तथा मदरसा इस्लामिक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अंजुमान इस्लामिक तथा मदरसा इस्लामिक की स्थापना किसने की थी? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। आगे देखते हैं। पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक तथा भागवत पांडे ने की थी। तो पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने की थी? तो बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे ने। डाल्टनगंज मैदानी नगर में एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया। तो डाल्टनगंज में एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसका प्रधानाध्यापक किसे बनाया गया था? बिंदेश्वरी पाठक को। ये देखते हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 1920 ईस्वी में CF एंडूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज तथा 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में हुआ था। तो बिहार स्टूडेंट यूनियन का 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? झारखंड में। कब हुआ था? 1920 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? CF एंडूज के। और दूसरा अधिवेशन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1921 हजारीबाग में। कब हुआ था? 1921 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? सरला देवी के नेतृत्व में। तो CF एंडूज और सरला देवी के नेतृत्व में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां और 16वां अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखिएगा। समग्र देश के साथ झारखंड में भी रोलेट एक्ट तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड का व्यापक विरोध किया गया। झारखंड में इसको गुलाब तिवारी के नेतृत्व प्रदान किया गया। तो रोलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग का नेतृत्व किसने किया था? गुलाब तिवारी ने। कृष्ण वल्लभ सहाय ने को 1923 में प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया। तो कृष्ण वल्लभ सहाय को 1923 में प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया। राष्ट्रीय आंदोलन के 2 प्रमुख नेता विनोदानंद झा 1961-63 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे तथा कृष्ण वल्लभ सहाय 1963 से 67 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख 2 नेता, एक विनोदानंद झा 1961 से 63 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे तथा कृष्ण वल्लभ सहाय 1963 से 67 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात
बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये आज हम लोगों ने देखा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड में जनजातीय विद्रोह। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।